सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। शाम की दुआ में आप सभी का स्वागत है, जितने भी हम सब यहाँ जुड़ते हैं। सच में कई लोगों को मैंने देखा है कि परमेश्वर में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जैसे ही वचन का समय आता है वचन से निकल जाते हैं। आप लोग वचन सुना करो, वचन ही परमेश्वर में छुटकारे को लेके आता है। वचन के द्वारा ही स्वतंत्रता है, वचन के द्वारा ही हमारा छुटकारा है। वचन ही फलवंत होता है, वचन ही हमारे जीवन में आशीष को लेके आता है, छुटकारे को लेके आता है। और यही समय में आने के बाद बहुत से लोग निकल के चले जाते हैं, और यही सबसे दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है। आप लोगों के सामने आज भी हम लोग चलिए वचन को रखेंगे, निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय 13वें पद से हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर और बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर में से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, उन्हें यहाँ ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों ने को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। अब यहाँ पे एक बात को हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पे यीशु मसीह आराधना भवन में जाते हैं और वहाँ पे कुछ लोग उन्हें कबूतर बेचने वाले मिलते हैं, कुछ करेंसी चेंज करने वाले मिलते हैं। और यहाँ क्या लिखा है, कबूतर, भेड़, बकरी, बैल, और ये सब बेचने वाले थे। और इस सबों को देखकर यीशु मसीह को आ जाता है गुस्सा। और गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मंदिर, जो वहाँ पे मंदिर शब्द यूज़ करा है, देखो यहाँ लिखा है, पर्व का समय था, यीशु यरूशलेम को गया, उसने मंदिर में बैल, भेड़, बकरियों, यहाँ चर्च नहीं लिखा, आराधना भवन नहीं लिखा, कलीसिया नहीं लिखा, यहाँ शब्द जो यूज़ करा गया हिंदी में, आराधना प्रार्थना करने वाली जगह को मंदिर कहा जाता है। और बहुत से लोग कहेंगे जी मंदिर तो हिंदू वालों का होता है। नहीं, कभी नहीं। ये मंदिर शब्द आराधना प्रार्थना की जगह को कहा जाता है। आज लोगों ने अपने, जैसे अब एक होता है ना, हरा रंग मुसलमान का, लाल रंग हिंदू का और वाइट रंग क्रिश्चियनों का, वाइट और ब्लैक। तो ये सब मनुष्य की बनाई हुई चीज़ें हैं जो मनुष्य ने धारण कर ली कि नहीं जी अगर भगवा कलर है तो वो सिर्फ हिंदू से है। नहीं, सब रंग सबके हैं, सब चीज़ें सबकी हैं। ये डिवाइडेड जो कर लिया ना कि इसका उसका, कहीं लिखा नहीं है। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो कहीं उसका ये नहीं लिखा होता कि वो कौन से धर्म का है। ऊपर से तो लिखा है कि, ऊपर से तो हमें पता है कि इंसान आता है, लेकिन यहाँ धरती पे आते ही ठप्पा लग जाता है फलाना फलाना व्यक्ति। और इसीलिए वो उस धर्म और जात के माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और उसी के पीछे आज लड़ाइयाँ देश भर में हैं। आज हर जगह अगर आप देखोगे तो लड़ाई लड़ाई लड़ाई। और किस बात पे है? तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, तुम सिख, तुम ईसाई, तुम ये, तुम वो। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, विदेशों में भी है। वहाँ पे तो कलरों पर भी लड़ाई होती है। तुम गोरे हो तो गोरे लोगों की अलग टीम हो गई, काले लोगों की अलग टीम हो गई। तो ब्लैक एंड वाइट, आपने बहुत सी मूवी में देखा कि ब्लैक लोगों को जो लोग पसंद नहीं करते, ब्लैक वाले लोग इकट्ठे होकर उनको मारने लगते हैं, और वाइट वाले लोग अपने आप को गैप में रखते हैं ब्लैक वाले लोगों से। तो ये सब चीज़ें बहुत सी जगह पे, जहाँ हम जितनी जगह जाते हैं उतनी जगह के कल्चर हैं, उतनी जगह के रीति रिवाज, माफ़ करना। लेकिन क्या हमें ये सब जब हम प्रभु में आ गए तब भी मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर हम परमेश्वर में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। ये सब संसारिक बातें जो संसार में ही रह जाएंगी। बाइबल में लिखा है, एक जगह यीशु के पास कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि एक स्त्री ने पहले एक से शादी करी, फिर उस मर गई बिना संतान, फिर दूसरे ऐसी 7 से करी और बाद में स्त्री भी मर गई, तो अब स्वर्ग में जाके वो किसकी पत्नी होगी? तो पर यीशु कहते हैं स्वर्ग में शादियाँ नहीं होंगी, वहाँ लोग स्वर्गदूतों की तरह रहेंगे, वहाँ ना शादी होगी ना ब्याह होगी। अभी तक तुमने पवित्र शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ भी लिया तो समझा नहीं है। ये नए नियम में यीशु मसीह ने कहा सुसमाचारों के अंदर। और ये वचन जिसको ना मिले वो मुझसे मांग लेना, मैं उनको वर्स टैग कर दूंगा, आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में भेज दूंगा। तो आज भी हम लोगों की सोच पर, समझ पे पर्दा डला हुआ है, और हम नहीं समझना चाहते हैं कि हकीकत बात यही है कि स्वर्ग में ये सब नहीं होगा। स्वर्ग में ये नहीं बोलोगे आप कि मैं अग्रवाल, मैं पंडित, मैं ये, मैं वो, क्योंकि स्वर्ग में ये कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी। वहाँ अभी जब कोई मरता है, क्या हिंदू हो या सिख हो या कोई भी हो, तो सब कहते हैं जी स्वर्ग में गए। स्वर्ग अलग अलग नहीं है ना,
नर्क अलग अलग नहीं है ना। और यही बातें आज बहुत से लोग सोशल वीडियो में जब सोशल मतलब तरीके से सोशल वर्क करते हो या वैसे मनाते हैं तो देखते हैं कि हॉस्पिटल में खून लेते हुए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि ये क्या हिंदू का खून है। उस वक्त बस ये चाहिए कि कैसे भी ये वाले ग्रुप का खून हमें चाहिए। और यही रियलिटी है। मरते हुए आदमी को सिर्फ बेड चाहिए था कोरोना में भी। जब कोरोना महामारी में हॉस्पिटल में इतने बेड मतलब लोग ढूंढते थे। हॉस्पिटल किस ऑनर का है, कभी पूछा है जाने से पहले? कभी आपने देखा कोई आदमी मतलब इमरजेंसी में जा रहा हो और खूब ज़्यादा क्रिटिकल हालत में और वो कहे नहीं जी ये हॉस्पिटल किस ऑनर का है, यहाँ क्या हिंदू रहता है या मुसलमान रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, कौन है? नहीं पूछेगा कोई। क्योंकि ये धर्मों की आग सिर्फ नेताओं के लगाई हुई है। सिर्फ अपने कुछ ऐसे बिचौलिए हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। और उन लोगों की वजह से ही आज ये लोग जो झंडे और तमाम चीज़ें लेके एक मतलब टीम बन के निकल लेते हैं। कुछ बेशक ना मिले, लेकिन हाँ लोगों को भड़काया जाता है, उनकी भावनाओं को इस्तेमाल किया जाता है इन सभी चीज़ों के लिए। और ये चीज़ें ही घातक होती हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो मंदिर शब्द आप बाइबल में पढ़ोगे, बहुत से लोग कहेंगे हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है इसलिए यहाँ मंदिर है। अब इंग्लिश में क्या है, हिब्रू में क्या है, वो आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि क्या लिखा है। यहाँ तो मंदिर शब्द यूज़ है। बाइबल में जितनी जगह लिखा है आराधनालय या आराधना की जगह या फिर मंदिर, ये शब्द यहाँ पे यूज़ करा गया। और यहाँ पे जैसे ही यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं, जैसे ही प्रचार करने वाली जगह पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि लोग प्रभु के भवन में बैठकर बिजनेस कर रहे हैं, आराधना नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रभु के वचन को नहीं सुन रहे, उस व्यवस्था को नहीं सुन रहे जो यहोवा के द्वारा मूसा के द्वारा दी गई थी। यहोवा ने मूसा के द्वारा दी गई थी। शास्त्री और फरीसी उन लोगों को पॉइंट आउट नहीं करते थे, ध्यान रखना। उन लोगों को नहीं कहते थे नहीं जी ये सब हटाओ यहाँ से, क्योंकि उनको कमीशन जाता होगा। कई मूवीज़ में देखी है हमने, मूवीज़ में देख रहे हैं कोई भी कहीं से कपड़ा उठा लिया, कहीं से मुर्गा उठा लिया, कहीं से अंडे उठा लिए, ऐसे काम करते थे वो। तो उनको तो कमीशन आता था, इसलिए व्यवस्था से उन्हें मतलब नहीं था। व्यवस्था वहाँ बताते थे जहाँ पे उन्हें किसी को नीचा दिखाना हो। अपने मतलब के लिए व्यवस्था इस्तेमाल करते थे, अदरवाइज व्यवस्था को नहीं मानते थे। इसलिए ही तो हमने अभी 2-3 दिन पहले एक वचन पढ़ा कि तुम सौंप को तो झाड़ देते हो, जीरे को तो मतलब छान देते हो और ऊँट को निगल जाते हो। ये वचन हमने पढ़ा था ना लूका की किताब में। और रियलिटी यही है, सौंप और जीरे को तो हम लोग अपने छान देते हैं, उन्हें तो बहुत जल्दी है कि नहीं जी ये नहीं करना, ये करना है, लेकिन ऊँट जैसी बातों को हम निगल जाते हैं। और यही सबसे दुर्भाग्य की बात है। इसलिए प्रभु का राज्य आज खतरे में है। परमेश्वर का राज्य आज उस तरीके से नहीं बढ़ रहा जिस तरीके से होना चाहिए था। आप कहेंगे जी परमेश्वर को क्या जरूरत है हमारी? बाइबल में एक जगह लिखा है, यीशु ने कहा कि पके खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूर भेज दे। वहाँ लिखा है बाइबल में। अगर ज़रूरत नहीं होती तो कभी यीशु ने नहीं कहते प्रार्थना करो। इसलिए कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम लोग कई बार जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारे शायद नहीं होनी चाहिए। आज अगर आप प्रभु को मान के चलो, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं हो सकती, और आएंगी तो दूर हो जाएंगी। और आपके जीवन में परेशानी इसलिए बन जाती हैं क्योंकि आपके जीवन उस धार्मिकता की तरफ नहीं जा रहे, उस आत्मिकता की तरफ नहीं जा रहे, उस प्रभु की तरफ नहीं जा रहे जिसके लिए आप बुलाए गए हो। और लंबी लंबी हम प्रार्थनाएं कर लें, लंबे लंबे हम वचन बोल लें, बड़ी बड़ी बातें कर लें, कुछ नहीं फ़ायदा जब तक हमारा जीवन खुद का अच्छा नहीं है। हमारे जीवन में जब तक हम खुद आज्ञा नहीं मान रहे, जब तक हम खुद अपने उस बातों पे नहीं चल रहे, कितनी भी कुछ कर लो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। अब यहाँ पे यीशु मसीह ने आते के साथ उन लोगों को निकाला, कबूतर और गाय बैल जो भी अपने कर रहे थे उनको निकाला, करेंसी चेंजर को निकाला। फिर से एक बार ये वचन पढ़ देता हूँ आपके सामने। यहूदियों का ये फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से बाहर निकाला और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आज भी तो वही चीज़ हो रही है जी। 200 रुपये का तेल, 100 रुपये का हॉली वाटर, परमेश्वर के घर को व्यापार बना दिया। अलाओ जी हाथ खड़े करो, कितने पैसे कौन देगा? ये व्यापार ही तो है।
अच्छे कामों में कभी भी आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आके देंगे। आज हमारे यहाँ पे टाइथ भी आता है, हमारे यहाँ पे ऑफरिंग भी आता है, हमारे यहाँ पे डोनेशन भी आता है, हमारे यहाँ पे सब चीज़ें आती हैं। जो देना चाहता है देता है, जो नहीं देना चाहता मत दो। हम कभी भी फोर्सफुली नहीं कहते, ज़बरदस्ती हम कभी प्रचार नहीं करते। जिसका मन होता है करता है, जिसका नहीं होता नहीं करता। प्रभु से आपका रिश्ता है, आप जैसा करना चाहते हो वो करते हो। हमारे यहाँ पे कभी नहीं फोर्स करा जाता जी ये करना है, ये करना है। नियम अच्छा लग रहा है मानो, नहीं अच्छा लग रहा मत मानो। तो अपने जीवन में आपका प्रभु से जो रिश्ता है उसको देखो, आप किस तरीके से चलना चाहते हो। जब परमेश्वर आपसे बात करे आप करो, अगर परमेश्वर की अगुवाई नहीं है मत करो। और इसीलिए हम व्यापार का घर नहीं बनाना चाहते, हम प्रभु की प्रार्थना का घर चलाते हैं। प्रार्थना की हम लोग कोशिश करते हैं और प्रार्थना ही करते हैं, और यही आगे करना चाहते हैं, क्योंकि अन्य जाति में से हम आए हैं। हमने प्रभु को देखा है, परखा है, परमेश्वर की महिमा को जाना है। इसलिए हम पैसों से हटकर आत्मिकता की ओर बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि एक समय हमारा भी ऐसा था कि हम लोग भी भटक गए थे। हम भी बस सिर्फ अपने के सोचते थे कि कैसे भी परमेश्वर में ये पैसा बढ़ जाए, यहाँ से पैसा बढ़ जाए। अब हमने पैसे को एक साइड कर रखा है। अब हम लोग ये नहीं कि कमाना छोड़ के बैठे हैं, कमा रहे हैं, पर उस तरीके से पैसे के पीछे नहीं है जैसे आज दुनिया भाग रही है कि बस पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। किसी को धोखा नहीं। आज हमारे न्यूज़ चैनल है, उससे भी हम पैसा नहीं कमाते। हमारे चर्च है, हम उससे भी पैसा नहीं कमाते। जॉब है, वहाँ से हम अपने पैसे देखते हैं। और सब चीज़ों में फिर साइड से लिखा है ना, तुम धर्मराज की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हारे पास आएंगी। सब चीज़ें हमारे बिना मांगे आती हैं। हमारे पास टाइथ देने वाले भी लोग हैं, हमारे पास ऑफरिंग देने वाले भी हैं, हमारे पास तमाम तरीके के सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं। सब चीज़ें अपने आप मिलती है जब हम प्रभु के रास्ते पे चलते हैं। लालच करने वाले को सिर्फ और सिर्फ ताड़ना मिलती है और कुछ नहीं। इसलिए आज से अपने जीवन को बदलें। स्वार्थी जीवन नहीं, प्रभु में डिपेंड होना सीखें, प्रभु पर निर्भर होना सीखें। और आपको भरोसा होना चाहिए प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर है, हर चीज़ होगी। अगर आपको यही पर नहीं पता और यही भरोसा नहीं है तो और प्रार्थनाएं क्या करोगे। तो आज से फिर एक नए जीवन की ओर बढ़ें। चलिए समय होगा एक गीत गाएं अपनी आंखों को बंद करके। धन्यवाद यीशु। होशना 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 दाऊद की संतान की गाएं होशना, अपने यीशु राजा की गाएं होशना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा।
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो। कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे और उसकी संगति में सदा रहेंगे और जय साथ चलेंगे तो जय पाएंगे। ये हकीकत है, हम शुरू से गीत गाते हैं और यही सच्चाई भी है। प्रभु के जो साथ चलता है वो जय पाता है, अपनी बीमारियों पे, अपनी परेशानियों पे, अपनी चीज़ों पे। ये समय होगा मम्मी के साथ दुआ में जाए। तो भैया, हाँ बहन बताओ। मम्मी के लिए दुआ कर देना, आंखों में ना बहुत दर्द हो रहा है, उनके सर में भी। अच्छा चलो ठीक है, बबीता बहन के लिए प्रार्थना करना, उनके आंखों के लिए। ऑपरेशन हो चुका। हाँ। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं नाइट प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने आप को सुनना करते हैं दिन तन्मयता में पिता परमेश्वर तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े तेरी सामने पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी कमी घटी है, कोई भी परेशानियाँ, कोई भी दिक्कत है पिता परमेश्वर, वो तू जानता, मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, आज हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर। जो बीमार है, अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है, चिंतित है पिता परमेश्वर, आज अपने लहू भरे हाथ से इन्हें छू ले पिता परमेश्वर, इनकी बीमारियों को छू ले पिता परमेश्वर, इन्हें चंगाई दे पिता यीशु के नाम से। यस लॉर्ड हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, आज इनके घरों के चारों लोग का बड़ा बांधते पिता परमेश्वर, आज इनके घरों पर पिता परमेश्वर तेरी मौजूदगी हमेशा रहे। अगर इनके घरों में कुछ भी खिला पिला कर दया जादू टोना कर है तो पिता परमेश्वर अभी के भी तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से घर से बाहर जाए पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आज ये पिता परमेश्वर मौसम चेंज हो रहा, खांसी बुखार जुकाम, जो गले खराब चल रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत से लोग हैं जो बुखार में है, बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर, कोई भी बीमारी हो पिता परमेश्वर, बहुत से लोग दिक्कत परेशानियों में रहते पिता, वो काम नहीं कर पाते पिता परमेश्वर, आज उन्हें छू और चंगाई दे पिता परमेश्वर। आज इनकी सबकी पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा ये जैसा चाहते वैसा इनके जीवन में हो पिता। आज अगर कोई परिवार कर्जों में तो कर्जा मुक्त हो जाए अभी के विश्व के नाम से हालेलुया। आज पिता परमेश्वर कोई भी किसी ने लोन लिया है, भरने में दिक्कत परेशानी आ रही है पिता परमेश्वर, नहीं भर पा रहे पिता परमेश्वर, आज इनका लोन समा तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। तू जीवित खुदा पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को तू उत्तर देता पिता परमेश्वर। हम जानते पिता परमेश्वर जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर, तेरे बेटा बेटी है पिता परमेश्वर, इनका नाम तेरी हाथ पे पिता परमेश्वर, हम जानते पिता परमेश्वर, आज इनको बहुत आयता आशीष से भरना, अभिषेक से भरना पिता परमेश्वर, इनके घरों में पिता परमेश्वर हमेशा खत्ते भरे रहे, इनके घर को बुराई से बचाना, एक्सीडेंट से उनसे बचाना पिता परमेश्वर, इनके रसोइयों पर भी आशीष बोलते पिता, इनके घर को जो का तो करना पिता परमेश्वर, ताकि ये तेरे नाम को ऊँचा करे और गवाहियाँ देने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर जो रेंट पे रहते हैं उन परिवारों के लिए दुआ करते हैं, उनको अपना घर दे मेरे पिता परमेश्वर। वो घर बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पा रहा, रुकावट और दिक्कत और परेशानी जो भी है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम तोड़ते सारे बंधन और रुकावटें पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हमें कहीं से भी सुन रहे हैं पिता परमेश्वर,
आज संडे का दिन है पिता परमेश्वर, कहीं भी अगर कहीं भी पिता परमेश्वर कलीसियाएँ लगती है, हर जगह तेरा अभिषेक की धाराएं बह जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन ये कलीसियाएँ बढ़ती जाए, खासकर छुटकारे की कलीसिया के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। आज ये कलीसिया कोई ऐसे नहीं है पिता परमेश्वर, ये तेरी आत्मा के द्वारा खुली पिता परमेश्वर है। आज इस पर बहुत आयता आशीष से भरना पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। छुटकारे की कलीसिया को जो करते हो कर पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, ये सब आशीष और अभिषेक से भर जाएं पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो किसी से उधार लेते देते नहीं है पिता परमेश्वर, आज उनको देने वाला बना पिता परमेश्वर। बहुत से लोग हैं पिता जिनके रिश्तों में कड़वाहट है, नफरत है, लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा उनके जीवन को जो करते हो कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी जुड़े हैं आज ये तेरे बेटा बेटे तेरे सामने खुदा पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इनको बहुत आशीष से बना, अभिषेक से बना। आज वो जो बीमार है वो चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। आज जो परेशानियों में हो इसके नाम से ख़त्म हो जाए इनकी परेशानियाँ पिता। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, अपने दिल्ली वाले घर को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। और अगर तूने दिया तेरे बेटा बेटियों का पिता परमेश्वर, उस घर में तेरी मौजूदगी हमेशा रहे। तेरे अंजलों तेरे स्वर्गदूतों घर की रक्षा करे पिता। आज उस घर को पिता जो करते हो कर पिता परमेश्वर, हम उस घर में रहने पाएँ खुदा। और पिता आराधना प्रार्थना वचन पढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता, आज तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। रिश्तों की कड़वाहट, नफरत, लड़ाई झगड़े घरों में शांति नहीं पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जो बेड रेस्ट है वो पिता चलने फिरने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। जिसको कोई भी बीमारी है पिता परमेश्वर या परेशानी है, आज सब यही छोड़ के जाने वाले हो। तेरे आशीष और अभिषेक से भर जाए खुदा। आज हम दुआ करते पिता परमेश्वर इन परिवारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते कौन है कौन नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन वचन में लिखा कि पिता परमेश्वर अपने पड़ोसी से भी अपने सम्मान प्रेम करे पिता परमेश्वर। आज पिता हम अपने पड़ोसियों के लिए भी, सबके पड़ोसियों के लिए भी दुआ करते पिता, वो अच्छे से इनके साथ रहने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करे खुदा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता, अपनी गवर्नमेंट के लिए भी दुआ करते पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े बढ़ गए पिता परमेश्वर, हर जगह मन मोटाव रहता है पिता परमेश्वर। तेरा लहू लगाते हर चौराहे पे, हर सड़क पे, हर घर पे पिता। आज तेरी आत्मा के द्वारा इनके जीवन को जो करते हो करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया 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 हालेलुया। दिल्ली वाले घर को भी तूने पिता खाली करवाया, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द वो घर खाली हो पिता परमेश्वर। और जो भी रहते पिता परमेश्वर वो चुपचाप खुद जाए पिता परमेश्वर, हमारा घर खाली करके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आज किसी का भी अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उनके फेवर में आए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं बबीता बहन के लिए पिता परमेश्वर। बबीता बहन को छू पिता परमेश्वर। आज बबीता बहन के जो भी ऑपरेशन हुआ आँखों का पिता परमेश्वर, आज तेरे हाथों में सौंपते हैं बबीता बहन को। सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। जो भी आँखों में प्रॉब्लम है, जो भी आँखों में खुजली या कुछ लड़क है, जो भी है पिता परमेश्वर है, तेरा लहू लगाते। तेरी बेटी है, तेरी दासी पिता परमेश्वर। आज उन्हें छू ले पिता परमेश्वर है। आज उनको पिता परमेश्वर सभी के अभी चंगाई दे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, पूरी रोशनी उनकी आँखों में आने दे पिता परमेश्वर है। उनके परिवार को भी पिता परमेश्वर जो कहते हो करना, उनके बच्चों को उनको पिता परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं। आज हम कमलेश बहन के लिए, राकेश भाई के लिए, सब के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर है। जो यहाँ बैठे फ़ोन पे ऑनलाइन है पिता परमेश्वर, सबको छू ले पिता परमेश्वर है। क्योंकि विश्वास से बैठे इनके पिता परमेश्वर तेरे बेटा बेटी है। जो भी परेशानी है, जो भी बीमारियाँ, जो भी ये तू जानता पिता परमेश्वर, आज इन्हें छू और चंगाई दे, छुटकारा दे। आज ये जैसे आए थे पिता परमेश्वर है वैसे ना जाएंगे खुदा। आज ये तेरी आत्मा और आशीष से अभिषेक से भर के जाएंगे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं उन बच्चों के लिए जो माँ बाप परिवार से दूर रहते हो बच्चे पिता परमेश्वर, चाहे वो जॉब करते या पढ़ते पिता परमेश्वर। आते लोग के बारे में बांधते उन बच्चों को पिता परमेश्वर। आज जहाँ जहाँ बच्चे रहते हो जगह को ब्लेस करते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा आशीष पाए, अभिषेक पाए। तेरे अंजल होते स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर। आज जितने भी पिता परमेश्वर
बच्चे पढ़ते या जॉब करते, पिता परमेश्वर उनको बहुत तासीर देना, उनके आसपास में भी पिता परमेश्वर कोई उनका शत्रु ना बने, सब उनके दोस्त बन जाएं खुदा, दिन प्रतिदिन वो चढ़ते जाएं बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते तेरे वचन से चलने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज अपनी गलतियों की क्षमा चाहते, जाने अनजाने में बहुत से पाप करते, बहुत सी गलतियां करते, तू क्षमा करने वाला, तू दया करने वाला परमेश्वर है, हम पर सब पर दया कर और पिता परमेश्वर में क्षमा कर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करता है, इसके नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। चलिए आप सभी को खुदा बरकत दे, आशीष दे और इस्तेमाल करे अपने राज्य में। और ज़रूर प्रार्थना दुआ में हमेशा याद रखें, आँखों को बंद जरूर करा करो, प्रभु की महिमा करो और वचन को हमेशा सुनो। छुटकारा है तो यीशु के नाम में। कई बार हम प्रभु में बैठे होते हैं लेकिन वो प्रार्थना दुआ नहीं कर रहे होते, वैसे नहीं कर रहे होते जैसे बाइबल में एक वचन मैं आपको को बता के ये बटन बंद करना चाहूँगा। अगर कुश्ती लड़ने वाला विधि के अनुसार ना लड़े तो इनाम नहीं पाता। इसी तरीके से हम एटीएम के पास जाते हैं, एटीएम कार्ड लगाते हैं और पिन ना डालें या प्रोसेस को फॉलो नहीं करें तो क्या पैसा वापस निकलेगा? क्या स्टेटमेंट चेक हो पाएगी? नहीं। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, हर चीज़ की एक व्यवस्था है। प्रभु के पास आए हो तो एक व्यवस्था को फॉलो करो जो बाइबल बताती है, जो यीशु मसीह ने उदाहरण रखे, उन चीज़ों को सीखो, समझो, उस पर चलो, बरकत पाओ। हालेलुया। हालेलुया। चलिए खुदा आप सबके साथ हो। जय मसीह की। जय